तो भाई जब से आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन हुआ है, चारों तरफ भाई लोग बस यही बातें कर रहे हैं कि यार आरसीबी ने बहुत ही खराब मेगा ऑक्शन खेला, आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 में बहुत ही वीक होने वाली है और इस बार भी आरसीबी किसी भी हालत में आईपीएल 2025 की ट्रॉफी नहीं उठाने वाली है। तो आओ भाई इस मिथ को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम नजर डालेंगे आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे फॉर आईपीएल 2025 और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जब आप आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखेंगे ना तो भाई सारी मिस ब्रेक हो जाएंगी, सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आप भी कहेंगे कि आरसीबी की जो टीम है वो कमजोर तो किसी एंगल से बिल्कुल नहीं लग रही है, बल्कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग लग रही है। तो जहां हमने पिछली वीडियो में आपके सामने सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 रखी थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहां पे आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ जहां हम नजर डालेंगे आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे फॉर आईपीएल 2025। इससे पहले कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से आरसीबी का जो स्क्वाड है वो बता देता हूं एक सीक्वेंशियल तरीके से, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरसीबी ने आखिर किन किन प्लेयरों को मेगा ऑक्शन से पहले ही रिटेन कर लिया था। आरसीबी ने विराट कोहली को 21 करोड़ में रिटेन किया था, रजत पाटीदार को 11 करोड़ में रिटेन किया था और यश दयाल को 5 करोड़ में रिटेन किया था। बाकी अब अगर नजर डालें उन प्लेयरों पे जिनको आरसीबी ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदा था, तो ये पूरी लिस्ट में आपको महंगे से सस्ते प्लेयर की तरफ जाते हुए बताऊंगा। सबसे महंगा प्लेयर जो आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में खरीदा वो थे हेजलवुड 12.5 करोड़, फिर आते हैं फिल सॉल्ट 11.5 करोड़, फिर आते हैं जितेश शर्मा 11 करोड़, फिर आते हैं भुवनेश्वर कुमार 10.75 करोड़, उसके बाद नाम आता है लियाम लिविंगस्टोन का जिनको आरसीबी ने खरीदा 8.75 करोड़ में, फिर नाम आता है रसिक सलाम का जिनको खरीदा 6 करोड़ में, देन आते हैं क्रूनल पांड्या जिनको खरीदा 5.75 करोड़ में, देन नाम आता है टिम डेविड का जिनको खरीदा आरसीबी ने 3 करोड़ में, सुयश शर्मा को लिया 2.6 करोड़ में, जेकब बेथल को लिया 2.6 करोड़ में, देवदत्त पट्टिकल को खरीदा 2 करोड़ में, नुवान तुषारा को 1.6 करोड़ में, रोमारियो शेफर्ड को 1.5 करोड़ में, लुंगी नगीडी को 1 करोड़ में, स्वप्निल सिंह पे आरसीबी ने राइट टू मैच का इस्तेमाल किया था 50 लाख पे, अभिनंदन सिंह को खरीदा 30 लाख में, स्वस्तिक चिकारा, मोहित राठी और मनोज भंडागे को भी खरीदा 30 लाख में। आरसीबी ने टोटल 120 करोड़ रुपयों में से 119.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और पर्स इनके पास बचा था मात्र 0.75 करोड़ का। टोटल प्लेयर इन्होंने 25 में से 22 खरीदे और ओवरसीज प्लेयर जो हर टीम मैक्स टू मैक्स 8 ही खरीद सकती है, आरसीबी ने पूरे 8 ओवरसीज प्लेयर यहां पे खरीदे थे। अगर एक बार यहां पे फिर से मैं आपको आरसीबी के ओवरसीज प्लेयर बता दूं तो आरसीबी ने जिन 8 ओवरसीज प्लेयरों को खरीदा वो है जॉस हेजलवुड, फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन, टिम डेविड, जेकब बेथल, नुवान तुषारा, रोमारियो शेफर्ड और लुंगी नगीडी। तो अब जहां मैंने आपके सामने आरसीबी का पूरा स्क्वाड रख दिया है, अब ये देखते हैं कि अगर इस स्क्वाड में से हमें स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनानी होगी आरसीबी की फॉर आईपीएल 2025 तो आखिर वो प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी। तो भाई यार मेरी इस आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में जो ओपनर्स रहेंगे वो होंगे विराट कोहली और फिल सॉल्ट, और मेरी इस प्लेइंग 11 में आरसीबी की जो आरसीबी के कैप्टन होंगे वो होंगे नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। क्योंकि भाई कोहली से बेहतर चॉइस कैप्टनसी के लिए मुझे भाई इस पूरे ही स्क्वाड में दूर दूर तक नहीं दिख रही है। मैं विराट कोहली को कैप्टन सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं विराट कोहली को पसंद करता हूं या फिर वो इंडिया के इतने बड़े क्रिकेटर हैं, क्योंकि भाई सच में जब आप इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो इस पूरे स्क्वाड में आपको विराट कोहली से बेहतर चॉइस दूर दूर तक दिखेगी ही नहीं। तो अब जब भैया स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का हम निर्माण कर रहे हैं तो कैप्टन भी तो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए ना। तो यहां पे जो ओपनर्स हमने रखे हैं विराट कोहली और फिल सॉल्ट, उसमें कप्तान मैंने बनाया है विराट कोहली को। बाकी भाई फिल सॉल्ट को यहां पे क्यों रखा है बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई तुमको पता ही होगा कि पिछले सीजन में फिल सॉल्ट ने 12 मैचों में 435 रन जड़े थे, लगभग 40 की एवरेज और 182 की स्ट्राइक रेट से। तो भाई अगर ऐसे प्लेयर से हम ओपनिंग नहीं कराएंगे तो आखिर किससे कराएंगे। अब चलते हैं फर्स्ट डाउन पोजीशन की तरफ। तो यहां पे रखा है रजत पाटीदार को। रजत पाटीदार को भाई देखो आरसीबी ने रिटेन करा था और फर्स्ट डाउन से बेहतर पोजीशन इनके लिए हो ही नहीं सकती है। मैं यहां पे याद दिला दूं कि पाटीदार ने पिछले सीजन में 395 रन जड़े थे, लगभग 30 की औसत, लेकिन भाई 177 की स्ट्राइक रेट से। जबकि पाटीदार का पिछला सीजन जो था ना उसकी शुरुआत भाई बहुत ही खराब रही थी। शुरुआती 5-6 मैचेस में भाई 0-1-2 ही रन मारे थे, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म पकड़ा था तो भाई एक के बाद एक अर्धशतक मारे जा रहे थे। पाटीदार की वो परफॉर्मेंस ही थी जिसकी वजह से आरसीबी ने पिछले सीजन में इतिहास का सबसे
से बेहतरीन कमबैक किया था भाई, हारे ही नहीं थे। और भाई इस ना हारने के पीछे का, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा रीजन रजत पाटीदार थे। इसीलिए इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में फर्स्ट डाउन पे रजत पाटीदार को रखा गया है। बात करें फोर्थ पोजीशन की, तो यहां पे देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि लियाम लिविंगस्टोन को रखूं या फिर जेकब बेथेल को रखूं। मैंने बताया ना, जेकब बेथेल को आरसीबी ने खरीदा है पूरे 2.6 करोड़ में। अगर आप बेथेल को नहीं जानते हैं तो बंदा खेलता है इंग्लैंड के लिए, और अब तक भाई साहब ने टोटल 6 इनिंग्स खेली है टी20 इंटरनेशनल में। रन टोटल जड़ दिए हैं 173, लगभग भाई 58 की एवरेज चल रही है, और स्ट्राइक रेट लगभग 168 की चल रही है। तो ऐसे में जेकब बेथेल का करंट फॉर्म तो कमाल का चल रहा है, लेकिन लिविंगस्टोन बहुत बड़े प्लेयर हैं, और साथ में भैया बॉलिंग का भी हुनर रखते हैं, कमाल की स्पिन कराते हैं, कभी भी आपको विकेट दिला सकते हैं, आसानी से रन नहीं देते हैं, कमाल के फील्डर हैं। भले ही पिछले 1-2 सीजन में आईपीएल में फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जब फॉर्म में आते हैं ना तो बड़े से बड़े टारगेट को छोटा साबित कर देते हैं। तो फिलहाल बेथेल से पहले मैंने लिविंगस्टोन को टीम में जगह दी है। उनकी बॉलिंग स्किल्स को भी यहां पे देखा है मैंने। अगर फॉर्म अच्छा नहीं रहता है तो लिविंगस्टोन को हटाएंगे और फोर्थ पोजीशन पे जेकब बेथेल को लेके आएंगे। अब जहां हमने फोर्थ पोजीशन पे लियाम लिविंगस्टोन की बात कर ली है, अब चलते हैं फिफ्थ पोजीशन की तरफ, जहां हमने रखा है जितेश शर्मा को, जो कि इस टीम के विकेट कीपर भी होंगे। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा आईपीएल में उनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन भाई ये तो हम जानते ही हैं, हिटिंग कर सकते हैं, अच्छा भाई फिनिश कर सकते हैं। तो ऐसे में फिफ्थ पोजीशन इनके लिए बहुत सुटेबल है। जितेश शर्मा से आगे बढ़े तो भाई छठी पोजीशन पे रखा है मुंबई इंडियंस के लिए, जो फिनिश कर रहे थे बहुत टाइम से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टिम डेविड की। भाई टिम डेविड ना आरसीबी को बहुत ही सस्ते में मिल गया। मुझे लगा था कि इस बंदे की बोली कम से कम 6-7-8 करोड़ तो जाएगी जाएगी, लेकिन आरसीबी ने भाई साहब को बहुत ही सस्ते में खरीदा। ऐसे में टिम डेविड यहां पे फिनिश करते हुए नजर आएंगे आरसीबी के लिए, इसीलिए मैंने उनको रखा है छठी पोजीशन पे। इसके बाद सेवेंथ पोजीशन पे जगह दी है आरसीबी के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कृणाल पांड्या की, जो कि टी20 क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं। खासकर जब बात आती है आईपीएल की, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कमाल की करते हैं, फील्डिंग भी कमाल की करते हैं। तो ऐसे में कृणाल पांड्या का टीम में होना बनता ही है। कृणाल पांड्या से आगे बढ़े तो 8th पोजीशन पे रखा है स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार को, 9th पे रखा है लेग स्पिनर सुयश शर्मा को। अगर आप सुयश शर्मा को भूल गए हैं तो भाई यंग लेग स्पिनर हैं, बहुत कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है अब तक आईपीएल में, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 1-2 साल में बवाल मचा रहे हैं। तो भाई ये कंफर्म है कि सुयश शर्मा आपको आरसीबी के लिए लीडिंग स्पिनर बनते हुए दिखेंगे, और लगभग भाई हर मैच में आपको आरसीबी को रिप्रेजेंट करते हुए भी दिखेंगे। सुयश शर्मा से आगे बढ़े तो 10th पोजीशन पे रखा है जॉस हेजलवुड को, और 11th पे रखा है हाँ उसी प्लेयर को जिसको भाई आरसीबी ने मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन कर लिया था। मैं बात कर रहा हूं यश दयाल की। तो भाई अगर इन 11 प्लेयरों की तरफ देखो तो भाई हर चीज का एक अच्छा बैलेंस है। स्पिनर्स की तरफ देखें तो भाई कृणाल पांड्या हैं, सुयश शर्मा हैं। कृणाल पांड्या एकदम अलग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन कराते हैं, और सुयश शर्मा जो हैं वो राइट आर्म लेग स्पिन कराते हैं। एंड जो लियाम लिविंगस्टोन हैं वो सब कुछ कराते हैं, ऑफ स्पिन भी कराते हैं, लेग स्पिन भी कराते हैं। तो 3 यहां पे अच्छे खासे स्पिनर्स हो गए हैं। एंड साथ में पेसर की तरफ देखें तो भाई भुवनेश्वर कुमार हैं, यश दयाल हैं, जॉस हेजलवुड हैं। भाई कमाल के पेसर हैं तीनों। तो कौन कह रहा है कि भाई इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, या फिर इनकी बैटिंग अच्छी नहीं है, या फिर इनकी टीम अच्छी नहीं है? बैलेंस देख लो टीम में, ओपनर देखो कितने अच्छे, कोहली और फिल शॉट, उसके बाद पाटीदार आ रहे हैं, लिविंगस्टोन आ रहे हैं, टिम डेविड आ रहे हैं, जितेश शर्मा आ रहे हैं, और क्या चाहिए टीम में। खैर जहां हमने आपको आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 तो बता दी है, लगे हाथ भाई आपको 2 इंपैक्ट प्लेयर ही बता देते हैं। अगर देखो बैट्समैन की जरूरत पड़े तो यहां पे देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, और इन केस अगर बॉलर की जरूरत पड़ जाए तो मेरे हिसाब से स्वप्निल सिंह एक इंपैक्ट प्लेयर का काम कर सकते हैं, जिन पे आरसीबी ने बहुत ही सोच समझ के राइट टू मैच का इस्तेमाल किया था। तो बस भाई ये थी आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025। अब आप इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को आरसीबी की 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? अपनी रेटिंग हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। और किस किस को लगता है कि इस बार आरसीबी आईपीएल की ट्रॉफी उठा सकती है, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड याद से भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर इंपॉर्टेंट अपडेट, हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती है। ऐसी ऐसी अपडेट्स वहां पे आती हैं जो भाई आपको ना ही कोई बताएगा, और जो ना ही आप तक आसानी से पहुंचेंगी। ऐसे खतरनाक एनालिसिस हम आप तक पहुंचाते हैं कि आप भी देख के कहते हैं कि भाई ये सब तुम लाते कहां से हो, ये सब तुम बताते कहां से हो। तो जाओ जाके क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दो, कैसी लगी आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।